उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष होने वाले हैं पंकज चौधरी, ये लगभग तय है। और होने वाले अध्यक्ष पंकज चौधरी के साथ बात की हमारे सहयोगी अजय दुबे ने। प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और नामांकन के बाद तस्वीर एक बार दिखाते हैं। साथ बात करने के लिए चौधरी साहब मौजूद है हमारे। और देखिए समर्थकों की भीड़ तस्वीरों में, देखिए किस तरीके से तमाम समर्थक पहुंच रहे हैं, शुभकामना देने के लिए पहुंच रहे हैं। सर, शुभकामना अभी दे दें कि कुछ इंतजार करें? अभी घोषणा के बाद देते तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि अभी तो पर्चा दाखिल हुआ है। 5 सेट में मैंने पर्चा दाखिल किया है, शूटिंग चल रही है। और विधिवत घोषणा कल पीयूष गोयल जी और तावड़े जी, ये दोनों लोग कल दोपहर में करेंगे। उसके बाद कल घोषणा होगी सर। लेकिन मैं तो कार्यालय में था तो उत्साह देख रहा था, यहाँ भी जमावड़ा देख रहा हूँ। ये अपना क्यास लोग लगाते हैं, उत्साह मनाते हैं, उसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन जो कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने को मिल रहा है, आप बात कर रहे हैं, वो क्या आपसे बात कर रहे हैं कार्यकर्ता? क्या मन की बात हो रही है दोनों पक्षों में? निश्चित तौर से हालचाल हो रहा, बधाइयाँ दे रहे हैं लोग। हम बधाइयाँ ले भी रहे, मना तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन असली बधाई मैं कल घोषणा के बाद दूंगा। अच्छा, घोषणा के बाद आप बधाई लेंगे। सर जरा ये बताइए कि कैसे देख रहे हैं आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को आज के दिन, जब आप देख रहे हैं चुनाव आने वाले हैं, कैसे देख रहे हैं आप? जो घोषणा होगा कल होगा। दायित्व तो आने तो दो। तो मैं एक सांसद के नाते, केंद्रीय मंत्री के नाते आपके इस विचार को जानना चाह रहा हूँ कि आज के तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है। हम लोग छोटे कार्यकर्ता थे, छोटे कार्यकर्ता से बनते बनते यहाँ तक पहुँचे हैं। और पार्टी समय समय पर नया नया दायित्व देती रहती है और हम लोग प्रयास करते हैं कि उस दायित्व का निर्वहन ठीक ढंग से करें और पूरी ताकत से लगकर हम उस दायित्व को पूर्ति करते हैं। अच्छा, अखिलेश यादव जी, जब आपके नाम की चर्चा हुई, विषयों पे चर्चा हुई, तो हुआ ये भारतीय जनता पार्टी है, दिल्ली से तय हो जाता है। इस समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को क्या कहिएगा? अब ये मैं कल दोपहर बाद बोलूंगा। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एक नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और महाराजगंज से 7 बार के सांसद पंकज चौधरी ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। ये संकेत साफ है और अब औपचारिक ऐलान ही बाकी है। अब तक नामांकन भरने वाले अकेले उम्मीदवार हैं वो, लिहाजा उनका निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर तस्वीर लगभग साफ हो गई है। महाराजगंज लोकसभा सीट से सांसद और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। लखनऊ बीजेपी दफ्तर में पंकज चौधरी का नामांकन दाखिल होते ही ये लगभग तय माना जा रहा है कि वही पार्टी के अगले प्रदेश अध्यक्ष होंगे। अब तक किसी अन्य नेता ने नामांकन दाखिल नहीं किया है। ऐसे में जल्द ही औपचारिक रूप से उनके नाम का ऐलान किया जा सकता है। पंकज चौधरी उसी गोरखपुर से आते हैं जिस गोरखपुर के रहने वाले योगी आदित्यनाथ हैं। ऐसे में एक ही जिले के मुख्यमंत्री भी और प्रदेश अध्यक्ष भी। हालांकि पंकज चौधरी का राजनीतिक केंद्र महाराजगंज है, जो गोरखपुर का पड़ोसी जिला है। अगर बात करें कास्ट फैक्टर की, तो राजनीति में कास्ट बेहद अहम हो जाता है और पंकज चौधरी की जो जाति है वो कुर्मी है। उत्तर प्रदेश में यादवों के बाद सबसे बड़ी जाति मानी जाती है ओबीसी की कुर्मी, और इसी वजह से कुर्मी फैक्टर को बीजेपी ने ध्यान में रखा। कुर्मी वो जाति है जो न सिर्फ पूर्वांचल में बल्कि बुंदेलखंड में, सेंट्रल यूपी में और पश्चिमांचल में हर जगह कुर्मियों का ठीक ठाक प्रभाव देखा जाता है। ऐसे में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास योगी आदित्यनाथ का चेहरा है जो हिंदुत्व का पोस्टर बॉय है, 80-20 की राजनीति का केंद्र, और दूसरी तरफ ओबीसी नेता है जो प्रदेश अध्यक्ष है, यानी कि समाजवादी पार्टी के पीडीए फैक्टर की कार्ड के तौर पर पंकज चौधरी का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में करती हुई दिखाई दे सकती है। पंकज चौधरी केंद्र सरकार में मंत्री हैं, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के भरोसेमंद भी हैं। लिहाजा यूपी और दिल्ली के बीच संतुलन के लिए भी वो काफी उपयोगी साबित होंगे। 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी उत्तर प्रदेश में जाति समीकरणों को साधना चाहती थी। जिस तरह से 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झटका लगा, उसके बाद ये तय हो गया था कि यूपी बीजेपी का अगला अध्यक्ष भी ओबीसी ही होगा। पंकज चौधरी के पक्ष में ये बात भी जाती है कि वो पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बेहद करीबी हैं। लेकिन हाँ, उनके सामने एक बड़ी चुनौती संगठन और सरकार के बीच संतुलन साधना रहेगी।
क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी उसी इलाके से आते हैं जहां से पंकज चौधरी है। पंकज चौधरी के नामांकन के वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े, वरिष्ठ नेता महेंद्र नाथ पांडे और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मौजूद रहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो आइए अब ये देखते हैं कि आखिर कौन है पंकज चौधरी। गोरखपुर के उद्योगपति परिवार में पंकज चौधरी का जन्म हुआ। पार्षद के तौर पर राजनीति की शुरुआत उन्होंने की। 1990 में बीजेपी जिला समिति में शामिल हुए और 1990 में ही उप महापौर चुने गए। 1991 में महाराजगंज से सांसद चुने गए। 1996-98 में भी सांसद चुने गए और 2014 से लगातार लोकसभा के सदस्य हैं। 2021 से केंद्र सरकार में लगातार मंत्री भी हैं। तो पंकज चौधरी का ये इतिहास रहा है और हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी रणवीर। पंकज चौधरी के नाम का एक तरह से उनके नाम पर मुहर लग गई है और वो निर्विरोध चुने जाएं। रणवीर, ये तय लग रहा है कि वो ही होंगे और अब सवाल उठने लग गया है कि 2027 में जो चुनौती है उसके कर्णधार पंकज चौधरी होंगे। उनका बैकग्राउंड क्या रहा है वो भी हमने दर्शकों को बताया है। बताएंगे कि किस तरह की हलचल है राजनीतिक इस खबर को लेकर। देखिए, बीजेपी के लोगों को थोड़ी हैरानी इस बात को लेकर के है कि जहां से मुख्यमंत्री है वहीं से प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, गोरखपुर जिला। हालांकि राजनीति का केंद्र भले महाराजगंज हो, लेकिन पूर्वांचल को जो वेटेज मिला, प्रधानमंत्री वहां से हैं, मुख्यमंत्री वहां से हैं, प्रदेश अध्यक्ष वहां से हैं और गोरखपुर की राजनीति में आप देखेंगे तो और भी कई बड़े नाम सामने आ जाते हैं। लेकिन जो फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स में एक फैक्टर है ओबीसी का, जो सबसे बड़ा फैक्टर है। 45% के आसपास वोट ओबीसी का है और जो 45% वोट है उसमें कुर्मी एक बहुत प्रभावशाली उत्तर प्रदेश के राजनीति के हिसाब से जाति मानी जाती है। तो पंकज चौधरी न सिर्फ कुर्मी जात को रिप्रेजेंट करते हैं बल्कि ओबीसी जो राजनीति है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा फैक्टर है पूर्वांचल। पूर्वांचल वो जगह है जहाँ पे बहुत सी जातियाँ हैं, छोटी छोटी उनकी आबादी है और वो ओबीसी है और इस वजह से ओबीसी वाला जो फैक्टर है वो काम आ जाता है। अब अगर बात करें पंकज चौधरी के इस चयन को लेकर के, तो सिर्फ और सिर्फ लोगों को हैरानी इसी बात की है कि एक ही ज़िले से दो बड़े पद उत्तर प्रदेश में कैसे आ सकते हैं। लेकिन फिर भी अब चयन हो चुका है और जो औपचारिकता की बात है, चूंकि नामांकन अकेला हुआ है तो जाहिर है कि सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन औपचारिक ऐलान कल होगा। 3,500 लोगों को बुलाया गया है। राम मनोहर लोहिया लॉ कॉलेज में जब एक बजे 1:30 बजे के आसपास एक बड़ा जलसा बीजेपी करने वाली है और उस जलसे से पहले लखनऊ को सजाए जाने की तैयारी है। तो एक संदेश, मैसेजिंग देने की कोशिश है कि 2027 के चुनाव में सिर्फ समाजवादी पार्टी का पीडीए नहीं है, हमारे पास भी जो हमारा प्रदेश अध्यक्ष है वो ओबीसी है। तो यहाँ अभी तक भूपेंद्र चौधरी भी जहाँ से आते हैं वो भी ओबीसी हैं, पश्चिम से आते हैं, लेकिन इस बार पूर्वांचल का वेटेज ज़्यादा है। और एक राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की है कि अब पश्चिम को क्या मिलेगा। तो हो सकता है कि जब खिचड़ी पर्व के बाद भूपेंद्र चौधरी का जो कद है वो थोड़ा सा बढ़ाया जाए, मंत्रिमंडल में कोई बड़ा मंत्रालय उन्हें मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि ये चिंता या ये चर्चा है कि जहां से मुख्यमंत्री हैं वहीं से पंकज चौधरी हैं, तो दूसरे इलाकों को क्या मिलेगा। धन्यवाद आपका रणवीर इस बातचीत के लिए।